आपके सफलता क्यों ले जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा आंदोलन असफलता की ओर जाए, क्योंकि अजमेर का व्यापारी एक है। अभी तो ये छोटे छोटे टिलर दिखा रहे हैं हम व्यापारी। ये श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ अजमेर का बहुत बड़ा संगठन है। 124 व्यापारी एसोसिएशन हमारे साथ है, जिसका हम नेतृत्व करते हैं। आपने देखा हो पिछले साल 2022 में भी एक यूजर चार्जर व्यापारियों के मत्थे थोपा था। उसको अजमेर शहर के व्यापारियों ने एकता का परिचय दिखाते हुए 20 दिसंबर 2022 को अजमेर बंद कराया था और अजमेर ऐतिहासिक बंद था। आप देख लीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इंदरकोट लंगर खाना 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ तक कि सारे अजमेर के एक एक बाजार एक एक गली में दुकानें बंद थी। तो अगर ये यूजर चार्जर व्यापारियों को वापस जो 2024 में 25 में लगाया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। श्री अजमेर व्यापार महासंघ आप देख लो, अजमेर के हर व्यापारी एक्शनों के पास जाता है। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो पहले तो एक दिन बंद हुआ, अनिश्चितकालीन के लिए अजमेर बंद कराएंगे। हमारे पास अजमेर का सारा व्यापारी हमारे साथ है, हमारे पास रोज बना रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग है व्यापार महासंघ की, आज हमारी डिग्गी बाजार में मीटिंग है। कल हो सकता है आज नगरे का पूरा बाजार बंद है, और अभी थोड़े दिन पहले पुलिस लाइन बंद हुआ था। आप देख लीजिए पड़ाव बंद हुआ था। आज हो सकता है कल अजमेर हमारे डिग्गी बाजार नला बाजार के आसपास के 15 बाजार बंद रहेंगे आधा दिन। और हम यूजर चार्ज के विरोध में श्री अजमेर व्यापार महासंघ को चाहे कुछ भी करना पड़े व्यापारियों के लिए, श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी। तो उसका स्लैब बनना चाहिए, व्यापारियों से बात करनी चाहिए, व्यापारी संघ से बात करनी चाहिए, मिलकर उसका यूजर चार्ज बना के फिर यूजर चार्ज लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सरकार जब से आई है, ये सरकार सभी को परेशान कर रही है। कभी यूजर चार्ज के नाम पर परेशान कर रही है, कभी कोई और टैक्स के नाम पर, इस तरह से पूरे GST के नाम पर, इस तरह से पूरा ये देखो आप, पूरा राजस्थान ही परेशान हो रहा है। और अजमेर तो जिसमें इतना परेशान हो रहा है, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। यहाँ पर दोनों MLA हैं, दोनों MLA को कोई पड़ी नहीं है कि व्यापारियों की सुने या किसी की भी सुने। उन्होंने आज तक ये नहीं करा कि भाई हम लोग मिलकर व्यापारियों से बात करें और व्यापारियों से, उनकी सरकार है और सरकार में रहते हुए इन व्यापारियों को कोई लाभ दिलाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि यूजर चार्ज आपको स्लैब बना के, और अब जैसे बता रहे हैं व्यापारी लोग कि कोई ढाबा लिखा हुआ उसके ऊपर भी यूजर चार्ज उतना ही, किसी ने बेचारे ने रेस्टोरेंट लिख दिया तो उसके ऊपर 5000 यूजर चार्ज, मतलब कोई स्लैब नहीं है। और एक छोटी सी परचूनी की दुकान है, वहाँ कोई कचरे का काम नहीं है, उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। और जो बड़ी दुकान है जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है, उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल पर भी यूजर चार्ज लगाया उतना ही, और 5000 जैसे मान लीजिए लगा दिया, और 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर भी 5000 यूजर चार्ज। तो ये क्या करना चाहती है ये सरकार, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज हर व्यक्ति सड़क पर है, हर व्यक्ति धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी ये लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने हठधर्मिता कर रखी है। ऐसी हठधर्मिता इस सरकार की नहीं चलेगी, इस प्रशासन की नहीं चलेगी। अगर इन्होंने काम, अगर सही तरीके से व्यापारियों के साथ संबंध बना के, व्यापारियों के साथ बैठ के अगर यूजर चार्ज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया कि यूजर चार्ज इस अजमेर शहर को मतलब बंद करेंगे। लेकिन बंद करना एक इनकी भी बेचारे रोजी रोटी का सवाल होता है। आज 10 दिन बंद कर लेंगे, उनका क्या जा रहा, इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासन नहीं करते तो ये पूरे मसले को लेकर कांग्रेस या जो व्यापारिक संगठन है मिलकर कोई बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं, हम इनके साथ हैं। और ये व्यापारी संघ जिस दिन कहेंगे आंदोलन करने की, हम इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार है। सब लोग तैयार है, हम लोग। कितनी दुकानें यहाँ पर लगभग बंद करी गई है और यूजर चार्ज जो लिया जा रहा है किस तरह से? देखिए, नगरा व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से यूजर चार्ज वसूली के विरोध में आज नगरा एसोसिएशन की ओर से शांति मार्केट, प्रकाश रोड, नगरा, नसीराबाद रोड की लगभग 200 से अधिक दुकानें, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, 200 से अधिक दुकानें आज बंद रखी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इनका बंद का आह्वान है और स्वेच्छा से सभी व्यापारियों ने इस बंद को सहयोग प्रदान किया है, क्योंकि जो यूजर चार्ज की वसूली है वो गलत तरीके से, नियम अनुसार नहीं की जा रही है। गलत तरीके से ये वसूली की जा रही है। छोटे व्यापारी हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, उनसे भी 250 रुपये लिए जा रहे हैं, और जो बड़ी दुकानें हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, उनसे भी वही 250 रुपये की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। इसी के विरोध में समस्त व्यापारियों ने आज एकत्रित होकर स्वैच्छिक नगरा मार्केट बंद का आह्वान किया है
और सभी व्यापारियों ने एकजुटता दिखाकर और सभी ने दुकानें बंद रखी है, अपने अपने संस्थान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया है कि नगर निगम की ओर से जो ये वसूली की जा रही है वो गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, ये बताएं, व्यापारी जो है जब चार्ज इनसे लेने आते हैं तो जमादार आते हैं, जमादार नगर निगम पार्षद से भी बात करते होंगे, तो कैसी चर्चा फिर आप में रहती है? क्योंकि जमादार आपको आगे बोलता होगा, व्यापारी आपको आगे बोलते होंगे। देखिए, एक ये आम सी समस्या है कि नगर निगम के द्वारा जमादारों पर ये थोप दिया गया है कि भाई आप यूजर चार्ज वसूली करें। अब जमादार की ड्यूटी है कि उसे आना है, क्षेत्रों में जाना है और वसूली करनी है। अब कई बार ये भी समस्या आ जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई जमादार के पास में जब व्यापारी शिकायत करते हैं कि भाई तुम क्यों वसूल रहे हैं, हम पार्षद के पास जाएंगे, हम पार्षद को शिकायत देंगे। अब इसमें बताइए, अब पार्षद क्या करेगा जब राज्य सरकार ने ये ऐसा आदेश निकाल दिया कि भाई यूजर चार्ज वसूली करनी है, तो उस पर उन्हें काम करना ही करना है और जमादारों के ऊपर ये बाउंडेशन है कि आपको रसीदें काटनी है। कहीं उस समय पर हमारी भी ये स्थिति बन जाती है कि हम व्यापारियों को समझाएं या जमादार को समझाएं, हमारे लिए भी विकट स्थिति हो जाती है। जबकि जो स्लैब वहां से आए हैं राज्य सरकार से, वो स्पष्ट होने चाहिए कि छोटी दुकानदार हैं या छोटे दुकान हैं तो उनका क्या शुल्क लगेगा, बड़ी दुकान है उनका क्या शुल्क लगेगा। और जो एक्चुअल में अगर कोई व्यापारी गंदगी कर रहा है, वो वहां पर व्यवस्थाओं में व्यवधान कर रहा है, तो ऐसे व्यापारियों का अगर आप चालान बनाते हैं तो उसमें सभी बाकी के जो व्यापारी हैं वो भी सहयोग करते हैं। क्योंकि कोई अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो सारे व्यक्तियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यही सारे व्यापारियों का मांग है कि ये यूजर चार्ज बंद हो और पूरे अजमेर शहर से बंद हो। डॉक्टर ईश्वर राजौरिया, नगरा, अजमेर। कब तक और कैसे क्या बाजार बंद करेगा, क्या कारण है? व्यापार यूजर चार्ज के विरोध में नगरा व्यापार एसोसिएशन ने बंद का आज किया है। शाम को 4 बजे तक बंद रहेगा। समस्त व्यापारी बंद रखेंगे दुकानें अपनी अपनी। हम यूजर चार्ज का पुरजोर विरोध करते हैं और हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। किस तरह का चार्ज है जो आपसे जबरन वसूला जा रहा है? कौन आते हैं चार्जिंग लेने? नगर निगम के जमादार आते हैं और हर दुकान पर जाकर के दादागिरी करते हैं कि यूजर चार्ज दो। हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, हम अपना गुजारा जाने किस प्रकार करते हैं और ये यूजर चार्ज के नाम पर नाजायज वसूली करते हैं हमसे। तो आप देना नहीं चाहते? हम यूजर चार्ज नहीं देना चाहते। आज क्या रहा पूरे इसमें बंद में? आज हमारा साथ देख लो, आपके सामने समस्त दुकान बंद है, सफल है। आए थे आज बंद में इसमें? श्री महासंघ अध्यक्ष महेंद्र जी बंसल, रमेश लालवानी जी महामंत्री और द्रौपदी जी, डॉक्टर द्रौपदी कोहली विपक्ष की नेता है नगर निगम की, ईश्वर राजौरिया। कितनी दुकानें यहाँ नगरा क्षेत्र में? 150-200 दुकानें हैं। समस्त दुकानें बंद है, सारी बंद है? सारी कब बंद से है। कब तक करने वाली? ये 4 बजे तक बंद रहेगा सर। आपका नाम बताओ? सुभाष चंद्र पटवा, व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। लो बताओ, किस तरह का चार्ज जो संग्रहण किया जा रहा है? भाई साहब, ये जो चार्ज लिया जा रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस लिए लिया जा रहा है। नगर परिषद तो सफाई का ठेका देता है ठेकेदार को, और ठेकेदार को ठेका देने के बाद नगर परिषद का काम खत्म हो जाता है। सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई करते हैं तो ठेकेदार के हैं, तो वो किस लिए वसूली कर रहे हैं? ये वसूली का जो पैसा है ये किसके पास जाएगा? इसके अंदर जो अभी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो किसके पास गया है? और नगर परिषद के नाम पर ये दोहरी लूट हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस लूट को बंद नहीं किया गया तो अजमेर के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन होगा और जिसको सरकार को झुकना पड़ेगा। आपका नाम? विष्णु खंडेलवाल। अच्छा, किस चीज का ठेला है आपका? और सब्जी का ठेला है, नगरे पे ठेला है साहब। नगर निगम से जमादार आता है, हर महीने की 100 रुपए की रसीद काटते हैं और फिर भी हमें परेशान करते हैं, ठेला हटाओ यहाँ से नगर निगम से, और कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। अभी तक कितनी रसीदें कटवा चुके हैं आप? अभी तक मैं 30-35 रसीद कटवा चुका हूँ, हर महीने कटवाता हूँ 100 रुपए की। अच्छा, उसके बाद नगर निगम की गाड़ी आती है तो परेशान करते हैं? हाँ, बोला ठेला हटाओ, नीचे उतारो, वो करो। हाँ, सभी ठेले वालों के साथ यही स्थिति है? सभी के कौन साथ। आते हैं नगर निगम से काटने रसीद? ये यहाँ के जो जमादार होते हैं ना, अधिकारी, वो आते हैं। हाँ, क्या कहते हैं आपको? वो बोलते हैं रसीद कटवाओ नहीं तो आपके चालान बन कभी जाए। ऐसा हुआ जब आपके पास पैसे नहीं हो, रसीद काटने के लिए आपने मना किया हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है? नहीं, वो बोला, लेकिन बोला हमें बोनी नहीं होती है तो भी आ जाते हैं वो। हाँ। निगम की रसीद कटवाओ, मानते ही नहीं, फिर 100 रुपए उधार लेके देते हैं उनको। हाँ। ये स्थिति तो आप रहती क्या है। चाहते हैं? यही चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ हो, गरीब आदमी हम, हाँ। यही है। आपका नाम? दिनेश चौहान।
प्रकृति हैंडलूम अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.